टाइम्स ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं वासिफ अब्बासी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ का मुताज नहीं। हमेशा कोई भी ख़त्म नबूवत की बात आए या कोई भी इस्लामी मसला हो, ये मर्द कलंदर जो है हमेशा फ्रंट लाइन पे खड़ा रहे। मेरी मुराद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली चौधरी रिजवान सैफी साहब, जो इस्लामाबाद जोन के नाज़िम आला भी हैं। इनसे पूछेंगे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसका वोट बैंक बेतहाशा है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो जो है अभी रिसेंटली कराची के इलेक्शन है कि वो बड़ा अपसेट नहीं दे सकी। इसी तरह इस्लामाबाद के इलेक्शन है, इस बलदियाती इलेक्शन के हवाले से उनसे पूछेंगे। कराची का जो रिजल्ट है बेसिकली सिंध धांधली के हवाले से मशहूर है। यही बात है। कि अब उन इलेक्शन में धांधली बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमारी पहली दफ़ा हमारी जमात की पहली दफ़ा बलदियाती इंतखाबात में एंट्री है कराची में भी सिंध के हवाले से। ठीक है, तो एक जगह हम कामयाब रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की जो हमारी तंजीम थी उन्होंने कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में मैदान में उतारे। ठीक है, तो रिज़ल्ट के हवाले से धांधली का इशू भी है। ठीक है, कुछ और भी मामलात हैं। देखें, जो पहली जमातें वहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी पिछले 20-25 साल से सिंध पे मुसल्लत है। ठीक है, ज़ाहिर है जिसकी हुकूमत होती है उन्होंने वहाँ फंड लगाने होते हैं, लोगों के काम करने होते हैं। अब नज़रियाती वोटर की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। यही ठीक बात है, है। ज़्यादा वोटर वो लोग हैं जो अपने काम देखते हैं कि यही गली बात मोहल्ले का कोई काम हुआ है, मुल्की सतह पे क्या हो रहा है। तो प्रायोरिटी फिर उन्हीं जमातों को दी जाती है कि जिनके पास हुकूमत है, वो फ़ंड उनको मुहैया कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वहाँ का कराची का रिज़ल्ट है, हम उससे मुतमईन हैं। हमारी जो सियासी उम्र है वो भी उन जमातों के हवाले से बहुत कम है। तो इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में इससे बेहतर अच्छा, रिज़ल्ट एक होगा। बात ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के जो बलदियाती इलेक्शन है, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुलतवी किए गए। इस बारे में बताएं कि फिर जो डेट अनाउंस होगी तहरीक लबैक को और टाइम मिल गया है। क्या वर्क यहाँ पे हुआ है कि जो उम्मीदवार आपने कितने उतारे हैं, इस्लामाबाद में कितना टीएलपी मजबूत है, इस बारे में थोड़ा गाइड करिएगा। इस्लामाबाद के हवाले से भी पहली दफ़ा ही हम बलदियाती इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं। 48 यूसीज़ में हमने अपने टिकट जारी किए थे। 2 यूसी से हमारे जो चेयरमैन हजरात थे उनके पेपर रिजेक्ट हो गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और 46 में हमारे पैनल अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन से समेत मौजूद हैं। अब इलेक्शन उन्होंने मुलतवी कर दिया है। वैसे तो लोगों का टेम्पो जो है वो टूट गया है, यही बात है। क्योंकि जो इलेक्शन की गहमा गहमी थी, जिस तरह कंपेन्स जारी थी, सारी पार्टियां वर्क कर रही थी, अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाता तो उस वक्त ज़ाहिर है रिज़ल्ट कुछ और होने थे। अब अगर ये सारे माहौल को ठंडा करके इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो इसमें रिज़ल्ट काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी पुरुमीद हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद में हमने हमारी तहरीक के साथ लोग खड़े हुए हैं और वो तरीके टिकट के साथ मैदान में उतरे हैं, रिज़ल्ट भी बेहतर होगा और इस इंशाल्लाह। बारे में बताइएगा कि इस्लामाबाद में कितना टीएलपी जो है सोशल वर्क कर रही है, सैलाब ज़दगान के लिए कितनी मतलब मदद की गई, और जो अदर प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के लोगों के, जो गरीब आवाम है, जैसे कि आजकल महंगाई है, आटा और ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं वो गरीब आवाम से जो है वो उसकी पहुँच से दूर है। इस बारे में टीएलपी का क्या मंशूर है? अपने तरीके लबैक पाकिस्तान के मंशूर के बारे में थोड़ा गाइड करिएगा, हमारे नाजरीन को पहुँचे कि टीएलपी का एक बेहतरीन माशी जो है मंशूर है, इस बारे में थोड़ा गाइड करिएगा। आपने बेटा एक ही अभी सांस में काफ़ी सारे सवालात कर दिए हैं। गुजारिश ये है कि मंशूर हमारा बड़ा सादा सा है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, यही और बात इस मुल्क में इस्लाम का निफाज होना चाहिए अमली तौर पर। है। मुल्क की असम्बलियों में, अदालतों में, जितने भी इदारे हैं वहाँ इस्लाम के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए और इस्लाम के मुताबिक सारे मामलात आगे चलने ये चाहिए। बात ठीक है, महंगाई का आपने कहा, अब महंगाई के ख़िलाफ़ हम सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं। ये बात है। महंगाई का ख़ात्मा वो लोग कर सकते हैं कि जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, बेहतरीन। लेकिन उनकी पोजीशन आपके सामने है। उनको महंगाई से या अवाम के मसाइल से कोई गर्ज़ नहीं है, वो अपने इक़्तिदार के चक्करों में हैं। ये ठीक है, बात कोई इक़्तिदार किसी के हाथों से छिन गया है, वो बैठा रो रहा है और ये बात कोशिश कर रहा है किस तरह इक़्तिदार में हूँ, और जिन्होंने ये इक़्तिदार लिया है वो भी पैसे बनाने के चक्करों में हैं और इस चक्कर में हैं कि आने वाले वक्तों में दोबारा किस तरह हमें इक़्तिदार मिलेगा, या दूसरी असम्बलियाँ जो भी उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं उनमें दोबारा किस तरह हमें इक़्तिदार मिल सके। ये तो बात है। तरीक़े वाले से जहाँ तक मामलात हैं, काम
ज़ाहिर है जो इक़्तिदार में बैठे हैं वही कर सकते हैं, यही बात है। जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास फ़ंड है, ठीक है। जी, तरीके वाले से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को ये मैसेज कन्वे करें कि जो फंड्स आपको तरक्याती कामों के लिए जारी होते हैं, वो मेरे और आपके फंड ये बात टैक्स के पैसों से ही जारी होते बेहतरीन, हैं। वोट जो है वो नज़रिए की बुनियाद पर दिया जाए, यही ठीक बात है। है। बाकी काम जो होंगे, काम हमारे और आपके टैक्स के पैसों से होने हैं, वो जो भी हुकूमत आएगी उसने काम करने ही करने हैं। यही बात हम अपना ये कोशिश कर रहे हैं भरपूर इस बात पर तहरीक के सारे लोग मेहनत कर रहे हैं कि अवाम पाकिस्तान को इस बात पर एग्री किया जा सके कि वोट नज़रिए की बुनियाद ये पर बात लिया है। जाए। बेहतरीन। अच्छा सर, ये एक बात बताइएगा, क्या तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान किसी मज़हबी जमात से सीट एडजस्टमेंट कर सकती है? क्या अपने मंशूर में थोड़ी नरमी इस बारे में थोड़ा गाइड करिएगा? क्या ऊपर वाली सतह पे या लोकल सतह पे अगर सीट एडजस्टमेंट किसी इस्लामी जमात से अगर होना चाहे, अगर इस बारे में थोड़ा गाइड करिए? देखिए, मंशूर में नरमी की आपने बेटा बात की है। मंशूर अगर मेरा बनाया हुआ होता खातम रिजवी साहब का या साद रिजवी साहब का, तो उसमें हम नरमी कर सकते थे। अब मंशूर तो इस्लाम है हमारा। यही बात जब है। हम कह रहे हैं कि हम इस्लाम के नफाज के लिए मैदान में हैं, तो जो भी इस नाम से इस काज के लिए हमारे साथ आएगा, हम उसके लिए हाजिर हैं। नहीं, आने वाले इलेक्शन में क्या जमात इस्लामी से या इस तरह की कोई इस्लामी जमात अगर उसकी चॉइस हो कि अगर हम सीट एडजस्टमेंट कर लें इन लिबरल्स के ख़िलाफ़, इस्लाम दुश्मनों के ख़िलाफ़ अगर सीट एडजस्टमेंट होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो क्या हो सकता है, इस बारे में बताइएगा? ठीक है, इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अब जमात इस्लामी आपके सामने कराची में भी आ जाएगा, और ये इससे बात पहले भी जमात इस्लामी का एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि ये बात उन्होंने है। इन पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग के नो साथ इत्तेहाद बनाया है, यही बात है। ठीक है। तो हम बेसिकली इसके ख़िलाफ़ हैं कि जो लोग इस्लाम मुखालफ मामलात में मुलव्वस हैं, यही बात है। इस्लाम मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जैसे मुमताज़ कादरी साहब को फांसी देना, ये बात ख़त्म नबूवत के हलफनामे में चेंज करना, आसिया मलूनों को मुल्क से बस। भगाना, जो इस तरह के मामलात हैं। और हर साल 6 महीने बाद आपकी असम्बली से कोई ना कोई ऐसा कानून बिल लाजमी पास होता है कि जो इस्लाम के सरी मुखालफ होता यही है। बात है। गो के जमात इस्लामी उस हवाले से कोशिश करती है, लेकिन बाद में उन लोगों के साथ बैठ जाना जो ऐसी कानून साजी करते हैं, ये बात हमारी समझ से बाहर है। अगर जमात इस्लामी इस बात पे जो है ना वो एतमाद में हमें लेते हैं कि हम इन जो इश्यूज़ हैं खुसूसन ख़त्म नबूवत का और नमूस रिसालत का, देखें उन्होंने उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं की दोनों दफ़ा जिस तरह आवाज़ बुलंद होनी चाहिए यही थी। बात है। अगर वो ये कहते हैं कि हम इस तरह आवाज़ बुलंद करेंगे जिस तरह आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ठीक है, और हम इस्लाम के मामले में जितने भी कानून साजी होती है या जितने भी इनके मामलात हैं, उनमें इनके साथ किसी तरह का कोई जो है ना वो नर्म रवैया नहीं रखेंगे, तो फिर इस बात पे सोचा जा सकता है। ये क्योंकि हम अपने इक़्तिदार के लिए नहीं आए हैं कि हमें इक़्तिदार की ज़रूरत पड़ी तो हम उन लोगों के साथ बैठ जाएँ कि जो इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, ठीक ये है, बात है। जो लिबरल्स को, जो कादियानियों के एजेंट बनकर आगे उनके लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। हमारा मकसद इस्लाम का निफाज है। तो जब इस्लाम का निफाज है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। अगर इसमें कोई हमारे साथ कोई खड़ा होना चाहेगा तो हमारे अच्छा, दरवाजे खुले आखिरी हैं। बात ये बताएँ कि हमने अक्सर तरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुन से सवाल किए, उनके तासुरात जाने। लेकिन पाकिस्तान तरीके जो है लबैक है, ये तकरीबन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी है, ठीक है? लेकिन उनका जो कारकुन है, वो भी बड़ा अच्छा बेहतरीन कारकुन है। लेकिन उनका एक शिकवा है कि हमारे जो रहनुमा हैं, जो अमीर सिस्टम है, वो मतलब काफ़ी जो है ना खुशामद सिस्टम है कि वो अमीर तरीके लबैक पाकिस्तान अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को यही कहा जाता है कि ऑल इज़ वेल है। हर तरफ ऑल इज़ वेल है। सोशल मीडियाज़ पे देखा जाए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले नंबर है। लेकिन जो ग्राउंड वर्क है वो काफ़ी कमज़ोर है। हर जगह पे जैसे रिसेंटली कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में वहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार नहीं उतारे गए। इसी तरह कुछ और भी जो है इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन और कुछ और वर्क है जहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान वीक है। इस बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये क्या मतलब ऐसी जो शोशे या हवा उड़ाई जा रही है, ये क्या है?
देखें खुशामद हम ऐसी तहरीक में शामिल हैं कि जो शुरू से खुशामद की कायल ही नहीं है। यही अगर बात हमारे है, कायदीन खुशामद के कायल होते तो वो अपने नाम के नारे लगवाते। यही बात है। मैं इस बात का ही नहीं शायद हूँ कि कितनी जगह पर साद रिजवी साहब का नारा लगाया गया है तो उन्होंने कहा नहीं यार लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाओ। बेहतरीन, ये तो बेहतरीन, बिल्कुल गलत बात है कि इस चीज़ को कायदे मोहतरम की तरफ मंसूब किया यही जाए। बात है। दूसरी बात यह है कि ये तंजीम की तरफ से ये मैसेज आगे देना ऑल इज़ वेल है तो ये ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये कैदीन बात है, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि ग्राउंड पे किस जगह पे कितना फ़र्क है। ये बात ठीक है, है, जमात अपने तकमीली मराहिल में है। यही ठीक बात है, है, हम सियासी मैदान में साथी हमारी जमात और तंजीम के साथी नए। ठीक यही है, बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तंजीम को मज़ीद मजबूत किया जाए। जहाँ पे खामियाँ हैं, बहुत सारी जगह पे खामियाँ हैं, यही बात गैप है। है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जो है ना कवर करें। अच्छा, इसी तरह जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पावर को कम करने के लिए जो एजेंसीज़ हैं, जो कुछ लोग यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इस्लाम का नाम लेके जो इस्लाम मुखालिफ है बेसिकली, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो पावर है, जो मकबूलियत है, उसको कम करने के लिए वो आए नए फितरे जो है वो ला रहे हैं। इस बारे में थोड़ा अपने नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, तरीके बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे आलम कुफर के सामने खड़ी है। यही बात है। जो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें पाकिस्तान में मौजूद हैं वो तो हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं। आलमी तौर पर भी इस्लाम मुखालफ जो क़ुव्वतें हैं वो भी हमारे ख़िलाफ़ पूरी तरह यही मुतहर्रिक हैं। बेहतरीन, ठीक है, मुकम्मल तौर पर फंडिंग हो रही है, वो हर तरह का अपना सोर्स यूज़ कर रहे हैं यही कि बात किसी तरह इनको रास्ते से हटाया यही जाए। बात है, क्योंकि इस वक्त ख़ुसूसन जो 295 है, इस यही कानून के लिए तरीके लब्बैक पाकिस्तान एक दीवार बनकर यही खड़ी बात है। है। इसी तरह अभी रिसेंटली जो है फ्रांस की तरफ से भारी इमदाद का जो ऐलान किया गया है, आखिर वो इमदाद मिलती है लेकिन उसका वो मांगते भी तो हैं कि आपने इस्लाम पे इतनी जो है ना पहले दाग करना है, ये इतना हमला करना है। इस बारे में थोड़ा बताइएगा। ठीक है, वो तो एक अंडरस्टूड बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो भी आईएमएफ भी आपको अगर इमदाद देता है तो ये वो भी बात है, आपसे माहिदा करता है यही कि बात है, आपने हम इमदाद देंगे लेकिन आपने हमारी इन शराइत पे अमल करना है। यही बात है, इसी तरह फ्रांस और जो मुल्क भी इमदाद देता है वो कुछ माहदे आपसे करता है, कुछ उसकी मद में आपको वो इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अगर माहदा नहीं भी होता, जैसे आप इन्होंने फ्रांस वालों ने और कुछ ने आपको इमदाद दी है तो वो अपने मकासद के लिए यूज़ आपको लाज़मी करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हम यहाँ पे आए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार बाय कौमी असम्बली चौधरी रिजवान सैफ़ी साहब से। इनसे बहुत अहम सवालात हमने किए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर के हवाले से, अदर जो इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं उसके हवाले से हमने इनसे बात की। बहुत शुक्रिया जी।